जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। आज जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो इसी बात पर चलिए हो जाए एक जयकारा। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलिए अब बात करते हैं एपिसोड की। लेट्स बैक टू द पॉइंट। क्या अद्भुत दृश्य देखा था हम लोगों ने। माँ गौरी के मंदिर में प्रभु श्री रामचंद्र जी और माँ सीता का साक्षात्कार एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सामने हो रहा है। क्या ये कल्पना है या किसी रामायण में ऐसा घटित है? मुझे फिलहाल जिस प्रकार से हमने एपिसोड में देखा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दर्शन प्राप्त हो गए हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टर साहब इसको बदल। हाँ, हम अब देखते हैं क्योंकि क्या अभी ऐसा कुछ फेस टू फेस दिखाया नहीं, इतना नहीं, डिस्टेंस से दिखाया है, परंतु दर्शन प्राप्त हो गए माता सीता को। और एक तरफ हमने देखा भी था कि माता सीता को जब ये ज्ञात हुआ कि माता अहिल्या का उद्धार हो गया है और प्रभु श्री राम द्वारा ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर उत्सुकता बढ़ गई कि राम जी आ रहे हैं और महर्षि विश्वामित्र के साथ हैं। लेकिन जाने का बहाना नहीं मिल रहा था, तो माता वो भी लेके आ गई कि जाइए, मंदिर है ना, मंदिर जाना है और महर्षि विश्वामित्र से मिलके जाइएगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, खैर ये सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, तो फिलहाल अभी करते हैं एपिसोड शुरू। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 50 पार्ट 1। सिया राम राम जय जय राम राम, सिया राम राम जय जय राम, सिया राम राम जय जय राम राम, सिया राम राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। देवी, देवी प्रणाम। मैं लक्ष्मण, गुरुदेव विश्वामित्र के आश्रम में आपसे भेंट हुई थी। इंतजार कर, बताने की आवश्यकता यदि आपको स्मरण हो तो मेरे भैया के बारे में आपने जिज्ञासा व्यक्त की थी। इच्छा तो बहुत थी कि आपके बड़े भैया के दर्शन हो पाते, मैं उनका आभार व्यक्त कर पाती। संभवतः भविष्य में कभी उनसे भेंट हो पाए। ये है मेरे भैया, राम भैया। जिन्होंने अश्व की बलि रोकी, ताड़का का वध किया और माता अहिल्या का उद्धार किया। भैया, यह है मिथिला की राजकुमारी, जिन्होंने अश्वमेध के अश्व को रोककर उसके घाव का उपचार किया।
गुरुदेव विश्वामित्र के आश्रम में जो स्वादिष्ट भोजन हम ग्रहण करते थे वो इन्होंने ही पकाया था। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता है। आश्रम से लौटने के पश्चात मैं बहुत चिंतित थी। सभी के लिए। जब तक आपके विजयी होने का समाचार ना मिला इन्हें, दीदी अत्यंत विचलित थी। थोड़ा इम्पोर्टेंस दे दो, लगा दो। सीता दीदी की छोटी बहन उर्मिला का आपको प्रणाम। मेरा और मेरे अनुज लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार करें। धर्म की विजय सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। और आपने कर्तव्य का निर्वाह अच्छा, अत्यंत सफलतापूर्वक किया है। दशरथ नंदन राम का राजर्षि जनक को प्रणाम। राम का स्थान केवल हृदय में हो सकता है। राम का स्थान केवल हृदय में। वाह, कल्याण हो, सुमित्रानंदन कल्याण हो। कभी भेंट नहीं हुई, फिर भी पहचान लिया मुझे। आप जैसे महात्मा की उपस्थिति की अनुभूति से। बाल्यकाल से ही आपके बारे में सुनता आया हूं, गुरु वशिष्ठ से, पिताजी से, मां से। आपको देखकर ही आभास हुआ जैसे वर्षों से आपको जानता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपकी इस पावन भूमि पर पदार्पण का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे जीवन काल में यह प्रथम अवसर है कि मिथिला में किसी रघुवंशी के स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत इच्छा थी कि आपके पिता महाराज दशरथ से स्वयं भेंट करके उनके द्वारा की गई सहायता के लिए आभार प्रकट कर सकूं, और फिर आपके आगमन से पूर्व आपके महान कृत्यों का समाचार मिथिला पहुंच चुका था। लालायत था मैं कि एक बार आपके दर्शन हो जाए। हम जो भी हैं, हमने जो भी पाया है वो हमारे बड़ों के आशीर्वाद का फल है। वाह, हम केवल अपने गुरुओं, माताओं और अपने पिता की कृपा के प्रतिबिंब हैं। ऐसे विचार आपके मन की पवित्रता के संकेतक हैं। ऐसी विनम्रता केवल उसी में संभव है जो स्वार्थ मुक्त हो। धन्य है वो गुरुजन जिन्हें आप जैसे शिष्य मिले। धन्य है वो माता पिता जिन्हें आप जैसी संतान का सुख प्राप्त हुआ हो। मेरी प्रार्थना सुन लेने के लिए आपका धन्यवाद माँ। आपकी ये कृपा दृष्टि बनी रहे, यही मेरा निवेदन है आपसे। ये मेरा सौभाग्य है ब्रह्म ऋषि कि आप पुनः जनकपुरी पधारे
और वो भी महाराज दशरथ के दोनों राजकुमारों के साथ। आपको स्मरण होगा, मैं वर्षों पूर्व एक बढ़ते हुए आतंक के बारे में आपको सावधान करने आया था। उस आतंक का नाम ताड़का था, जिसका वध महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम ने किया। राम के आगमन से पहले ही उनकी उपलब्धियों की सूचना मिथिला पहुंच चुकी थी। उनकी वीरता, उनके युद्ध कौशल के साथ साथ उनकी पवित्रता और संवेदनशीलता से सभी अवगत थे यहां। परंतु उनसे भेंट करके ऐसा लगा जैसे कि कोई मनोकामना पूरी हो गई हो। नियति जिस कन्या से भी राम का विवाह करवाएगी, केवल वो कन्या ही नहीं, उसके माता पिता के लिए भी ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात होगी। यही विचार मेरे भी है। आपकी पुत्री सीता के बारे में राजऋषि। ब्रह्म ऋषि, यहाँ आने का आशय बताएं। मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आपके भवन में रखे भगवान शिव के वो दिव्य धनुष के दर्शन कराने हेतु मैं उन दोनों राजकुमारों को यहां लेकर आया हूं। यदि आप अनुमति दे तो। अवश्य ब्रह्म ऋषि, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। एक कमेंट मैंने पढ़ा था, हमारे एक सब्सक्राइबर का था, यार मैं क्यों इतना खुश हो रहा हूं? बात तो सही है। हम क्या करें, प्रभु श्री रामचंद्र जी से रोम रोम जुड़ा हुआ है, खुश होना तो अपना धर्म है, अपना व्यक्तिगत गुण आ जाता है, अपने आप ही प्रसन्नता आ जाती है। हाँ, प्रसन्न होने के लिए आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मन में विचारों की आवश्यकता होती है। कई बार आप अकेले बैठे रहते हैं और आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे होते हैं कि मुख पे मुस्कान स्वतः ही आ जाती है। तो प्रसन्न होना हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे अंतरात्मा पर निर्भर करता है कि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं या नहीं। अच्छा, इस सीरीज को देखने के एक और अपने लाभ है कि जब भी बीजेम आती है हम लोग साथ में सुर लगा देते हैं। इसी बहाने जो है सुबह पूजा नहीं भी की हो तो भी प्रभु श्री राम जी का इतनी बार हम लोग नाम ले लेते हैं कि बताते अपने रहे आप ही पाप कर जाएंगे। वैसे पाप ज्यादा किए नहीं, क्या पता, क्या पता, हमें तो कर्म करना है, पाप पुण्य देख करके करेंगे तो कर्म इतना तो सीख ही गए हैं, नहीं सीखे हैं, सीख गए। फिलहाल के लिए ये जो प्रकरण बीता है ना, बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि मन को हर्षित कर देने वाला प्रकरण था कि किस प्रकार से, छोड़िए बातें, छोड़िए, जो जो प्रभु श्री राम जी से मिलना चाहता था, वो सब मिल गए, वो सब मिल गए और सबने अपनी विचारधारा उनके समक्ष रख दी। अब देखना ये है कि स्वयंवर के दौरान क्या प्रकरण होता है, क्योंकि ये तो शिव धनुष के दर्शन करने आया था, स्वयंवर में भाग लेने आए नहीं। अब उधर से अगर मना कर दिया गया और ये बात उसी क्षण हो गई, क्योंकि अभी तक मना करने वाला संदेश सुना ही नहीं दिया है, अगर ये बात उसी क्षण हो गई कि हाँ अयोध्या से मना कर दिया गया है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं नियति। महाभारत में अर्जुन भी केवल दर्शन प्राप्त करने ही पहुंचे थे। दर्शन क्या, ऋषियों को छोड़ने तक गए थे और स्वयं भाग नहीं लिए। खैर क्या कर सकते हैं, जहां उसे कहते हैं ना कि जब आपको जिससे मिलना होता है ना, ये प्रकृति आपको पांचों तरीकों से मिलाने की बस मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ, उसी पर। देखिए भैया, आपकी कहाँ है अर्धांगिनी ढूंढती हैं, रुकिए। फिलहाल इस एपिसोड करते हैं यहीं समाप्त। शो को मिलेंगे नए के साथ, लेकिन उसके पहले कमेंट सेक्शन में एक बार जयकारा अवश्य लगा दीजिएगा, गूंजना चाहिए। हाँ, तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तब तक के लिए राधे राधे।